नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस वीडियो के माध्यम से गांधी युग से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। तो कहने का मतलब है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण में गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको हम लोग VVI में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भगत सिंह के द्वारा जो है कैप्टन सैंडर्स की मृत्यु हुई थी गोली मारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जय हिंद का नारा जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव जो है स्वीकार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1940 में। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 1940 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया। तो दोस्तों, हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई द्वारा 1947 में बलपूर्वक भारतीय संघ में मिलाया गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इसमें कहता है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट नारा था यह। और अगर आपने नारे से संबंधित और वचन से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। तो दोस्तों, देश बंधु की जो उपाधि है वह चित्तरंजन दास यानी कि CR दास से संबंधित है। चित्तरंजन दास को शॉर्ट नेम CR दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था। तो दोस्तों, कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन है वह लाहौर में हुआ था, रावी नदी के किनारे। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है किस वर्ष पारित किया। तो कांग्रेस द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था 1942 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया था। तो सन 1943 में दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कहता है सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने के लिए हमें दिया गया है अब्दुल गफ्फर खान, दूसरे में है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सीमांत गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, नेताजी, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। तो दोस्तों, इसको हम सही क्रम में मिलाते हैं। तो सही क्रम में मिलाने से हमारा ऑप्शन जो आएगा वो इस प्रकार कुछ आएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी अर्थात सी का एक नंबर हमें यहाँ पर मिल रहा है। और इसी प्रकार जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता था अर्थात 2 का 3 नंबर, यानी कि बी का 3 नंबर यहाँ पर मिल रहा है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सीमांत गांधी के नाम से खान बहादुर गफ्फर खान को जाना जाता था, 2 नंबर में हो जाएगा और बाकी बचा हुआ तीसरे नंबर को मिला दीजिएगा आप। कहता है, असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर 22 तक को क्यों निलंबित किया गया था। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के पीछे कारण था चोरी चोरा हत्याकांड, जिसमें एक भीषण आंदोलनकारियों ने पुलिस चौकी पर आग लगा दी थी, जिसके कारण 22 सिपाही जो है पुलिसकर्मी मारे गए थे। इससे दुखित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया था। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का है,
वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए अमृतसर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो दोस्तों इनमें से जो है 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण जो है राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो दोस्तों यह वर्ष 1919 का रोलेक्ट एक्ट अधिनियम था, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर 2 साल तक के लिए कैद किया जा सकता था। यहां तक कि उसे अपील, दलील या वकील करने का भी कोई अधिकार नहीं होता था। तो इसका सभी भारतीयों ने मिलकर एक साथ विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता जो है वह सविनय आज्ञा आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी कि गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम के अंतर्गत जो है भारत के लिए संघीय संरचना की प्रस्तुति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काकोरी ट्रेन डकैती का नायक राम प्रसाद बिस्मिल था। तो राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 1919 अधिनियम में ध्रुव शासन धरना, जो ध्रुव शासन की धरना को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे थे? तो जेम्स फोर्ड थे यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 20 सितंबर 1932 को येरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैमसे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसमें कहता है 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी। वह निकट सहयोगी था। तो निकट सहयोगी कौन था यही पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोट में सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंदोलनों में किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ डायर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ओ डायर ने जनरल डायर को दिया था और जनरल डायर ने सैनिकों को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ने वाले दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब गांधी जी कहां पर थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता में गांधी जी थे उस समय, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, और इसमें कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राज्यों के पुनर्गठन के रूप में जाना जाता है। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए हुए थे, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था, यह हम लोगों को पता है। उस समय का जो है वायसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास जी द्वारा लिखा गया था यह पुस्तक की इंडिया फॉर इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों जनरल डायर वही था जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इसकी हत्या जो है ऊधम सिंह नामक एक व्यक्ति द्वारा किया गया था लंदन में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों साइमन कमीशन का जो गठन है वो ब्रिटेन में 1927 में किया गया था, लेकिन आगमन जो भारत पूछा गया है तो भारत 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग, और अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो अस्तित्व है वह 1921 में आया, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 1931 ऑप्शन नंबर डी में हमारा दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों पता ही होगा आप लोगों को, वेरी इजी क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? तो इकबाल जी इसके रचनाकार थे, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पहले भी देखा, तो दीन बंधु के नाम से CF एड्यूज जो है विख्यात थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, माई एक्सपेरिमेंट विथ टू के रचनाकार हैं? माई एक्सपेरिमेंट विथ टू के रचनाकार जो है वह महात्मा गांधी जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन हमारा है, कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। कर्मानुसार जैसे कि ईस्वी बाय हमको व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन, भारत का आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता। तो दोस्तों इसका जो सही क्रम होगा कुछ इस प्रकार का होगा कि सबसे पहले जो है असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर हमारा साइमन कमीशन आया था, फिर हमारा
जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, उसके बाद लास्ट में पूना पैक्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तक तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो कुल जो उसमें दूरी तय किया गया था दोस्तों वह 385 किलोमीटर था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसका वजह हमने पहले ही बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी के साथ कौन शामिल थे। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के समय जो है गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। जो संबंधित नहीं है उसका नाम पूछा गया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर.सी. दत्त जो है वह आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है। आप कमेंट करके बताएंगे कि आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वह किसने और कहां किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वह 1923 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था और इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था। प्रथम विभाजन हमें दे रखा है कि सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, लेकिन दूसरा विभाजन इसमें कब हुआ था। तो मुंबई में 1918 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है किसे लोकप्रिय नाम यानी कि लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। तो लाल कमीजों के रूप में जो है किसे जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमगारों को, खुदाई खिदमतगारों को, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दे रखा है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जो मुख्य कारण था कांग्रेस के बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। तो कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी कि सांप्रदायिक दंगे हो, तो इसी को टालने के लिए कांग्रेस ने 1947 में देश के विभाजन पर सहमति जताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी। तो ब्रिटिश सरकार से जो प्राप्त हुई थी सर की उपाधि, तो उसने जो है लौटा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग के बाद सर की उपाधि जो है वापस लौटा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार का है। कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। तो इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है वह जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेहरू रिपोर्ट की अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंसारी ने इस जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो कहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा
तो किसके द्वारा यह घोषणा जो है ब्रिटिश सरकार ने किया था? तो यह घोषणा जो है अगस्त 1917 की घोषणा के आधार पर ब्रिटिश सरकार का यह कहना था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो दोस्तों चौरी चौरा जो नामक प्रसिद्ध स्थल है वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा मध्यरात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह जो कथन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु लिव इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही कहा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में जब क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ उस समय लॉर्ड लिंथिगो वहाँ की जो है भारत की वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है एक बार ही बने थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद की नारा जो है भगत सिंह द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तब तक मैं बताना चाहूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी के लिए आप बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस प्रकार की लेटेस्ट वीडियो जो जानकारी है समय व समय आपको मिलता रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आर दास, यानी कि बी आर दास जो थे बी आर दास नहीं, बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, तो इसका जो सीमांकन है सर सिरियल रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। महात्मा गांधी हिंद स्वराज की जो रचना है वह जहाज से जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे उस दौरान उसने यह जो है रचना लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की जो स्थापना है वह एस.एन. बनर्जी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका था इंडियन ओपिनियन के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सविनय आज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के साथ जो है समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहाँ 31 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में यह घोषणा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन कहता है भारत की स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, जिसके लिए आपको सही उत्तर का विचार करना है और इसमें करेक्ट आंसर इसका 1, 2, 3 हो जाएगा और इन सही कलाक्रम अनुक्रम है। इस घटना का जो है सही कलाक्रम इसी तरह है 1, 2, 3। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। तो साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है वह 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है भारत का प्रधानमंत्री चर्चिल था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1947 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। तो 1947 जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था। तो 1938 का जो अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का वह किस शहर में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिपुरा में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हरिपुरा में। इस प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है 1927 की वटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो 1927 की वटलर कमेटी का जो उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा विदेशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहता है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व है वह इनमें से जैसे कि हमारा दे रखा है ऑप्शन, और इन सभी व्यक्तियों में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 1885 करो या मरो डू और डाई का जो है मंत्र किसने दिया था। तो करो या मरो का जो नारा है वह गांधी जी द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कराची अधिवेशन की जो स्थापना है अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था। तो उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था। तो जिसके पीछे भारत में साइमन कमीशन का मुख्य जो बहिष्कार का कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसमें जितने भी सदस्य थे एक भी भारतीय नहीं था, सारा सदस्य अंग्रेज था, जिसके कारण सभी भारतीयों ने इसका विरोध किया था। भारत में दृढ़ शासन जो है प्रारंभ किया गया। तो भारत में दृढ़ शासन की जो प्रणाली है वह मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने यह एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है बनाया था। तो भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है उसका आलेख महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद के निकट है, यानी कि हमारा जो है अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस की अध्यक्षता किसे चुना गया। तो त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष जो है के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की समाप्त कर दिया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन वर्ष जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है। तो त्रिपुरी जो है जगह वह कहाँ पर है।
तो हमारा जो त्रिपुरी है जब्बलपुर में पड़ता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा जब्बलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो दोस्तों गांधी जी की मृत्यु के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फिनिक्स फॉर्म का स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आप लोग इनकलाब की जो नारा है वह किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। अगर नारे और वचन से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा भारत की किस स्थापना में संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। साथ ही अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।